नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय गणित के अंतर्गत पहले अध्याय का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है पुस्तकालय। हमने पिछले वीडियो में 500 तक की गिनती का अभ्यास किया था। आज इसी गिनती के अभ्यास को हम आगे दोहराएंगे। तो इस अध्याय में हमारे जो हमने 500 तक गिनती सीखी है और इससे आगे की गिनती को भी हमने जाना है, उसी का अभ्यास आज के इस अध्याय में दिया गया है। सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा 227। उसके बाद में 2 खाली जगह छोड़ी हुई है, फिर उसके बाद में वापिस 230 लिखा गया है, फिर 2 खाली स्थान छोड़े गए, वापिस 233 और अंत में रिक्त स्थान वापिस छोड़ा गया है। तो इसको हम आगे हमें बढ़ाना है। अब इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। हमने जो गिनती सीखी है 100 से लेके 1000 तक, उसी का अभ्यास है इसमें। तो जैसे कि 200 की गिनती चल रही है, इसमें 227 है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि 200 की गिनती चल रही है तो 200 तो बोला ही जाएगा। 27 के बाद में क्या आता है? 228। जी हाँ, 228 आता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 228। उसके बाद में 228 आ गया है। अब 228 के बाद में क्या आना चाहिए? तो 228 के बाद 27 के बाद में 28 आता है। 28 के बाद में क्या आएगा? 229। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 के 2 और ये 29। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 230 लिखा हुआ है, क्योंकि 229 के बाद में 30 लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास में पहले से ही लिखा हुआ है। ऐसे ही अब 230 के बाद में क्या आता है? 230 के बाद में आएगा 231, फिर 232, 233 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखना होगा हमें 234। ठीक है। ऐसे ही हमें इन रिक्त स्थानों को भी पूरा करना है। लेकिन ये 200 वाली गिनती नहीं है, ये आपके 400 वाली गिनती। तो इसमें आपको 400 से गिनती को शुरू करना है। 400 को बोलते हुए गिनती को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे 476 लिखा हुआ है, तो 476 के बाद में आता है 477, 478, 479, 480, जो हमारे पास में पहले से लिखा हुआ है। फिर 2 खाली स्थान है, तो 480 के बाद में आएगा आपके 481, 482 और 483 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही सवाल नंबर 3 में भी आपको इसी प्रकार इन खाली जगहों को पूरा करना है। इन रिक्त स्थानों को बढ़ना बार गिनती को आगे बोलते हुए हम बढ़ते जाएंगे, तो हमारी गिनती बिल्कुल सही आएगी। अगर हमने मान लो ये 156 है, 2 रिक्त स्थानों को बढ़ना, तो 156 के बाद में 2 बार गिनती बोलिए, वो यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में जो हम गिनती बोलेंगे, अगर यही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो रिक्त स्थान है, हम जो बढ़ रहे हैं गिनती बोल के, तो वो हमारा सही है। तो ये तो हो गया आपके गिनती को आगे बढ़ा के दोहराने का अभ्यास। उसके बाद में सवाल नंबर 4। अब इसमें जो हमारे पास में खाली जगह दी हुई है, इस साइड दी हुई है, और जो ये अंक लिखे हुए हैं उनके रिक्त स्थान आपको इस साइड में दिए हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? जैसे ये संख्या दी हुई है, अब इन संख्याओं से पहले कौन सी संख्या आती है, ये आपको इन खाली जगहों में लिखना है। और इधर वाली जो गिनती दी हुई है, तो इनमें इस गिनती के बाद में कौन सी बाद वाली गिनती लिखनी है आपको, कि भाई 453 के बाद में क्या आता है, 307 के बाद में क्या आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पहले की है गिनती बतानी है यहाँ पे, और इस साइड में आपको बाद वाली गिनती बतानी है। यानी कि इसमें आपको उल्टा चलना है और इसमें आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इस चौथे सवाल के 2 ऊपर वाले प्रश्न हैं वो करके बता रही हूँ। उसके बाद में बाकी शेष आपको स्वयं को करने हैं। तो देखिए इसमें से 300 लिखा हुआ है 67। ठीक है। अब 367 से पहले क्या आता है? एक इसका आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने 300 के 3 लिखे, 67 का
6 लिखा। अब देखिए, हमें ऐसे तो पता है, अगर हमें पूरी गिनती ध्यान में है तो बहुत आसान है कि 67 के बाद 68 के बाद में आता है 67, ठीक है, 67 आता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये भी है कि हमने जैसे 3 और 6 इनको लिख दिया है। अब ये देखना है कि ये जो 8 है हमारे पास में, इस 8 से पहले कौन सी संख्या आती है। अगर हमें 1 से लेके 9 तक उल्टी गिनती आती है तब तो हम देख लेंगे कि 8 से पहले 7 आता है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। जैसे 370 है, तो 370 से पहले क्या आता है वो हम देख लेते हैं। जैसे 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 0 से पहले क्या आता है 9, सॉरी यहाँ पे हमें 70 जो है उससे पहले हमें देखना है। तो 70 से पहले क्या आता है 69, क्या आता है 69। तो इस प्रकार से हमने इनको इस प्रकार से हमें ये जो सवाल है हमारे सारे हल करना है। जैसे 208 से पहले क्या आता है 207, ऐसे ही 476 से पहले आता है 475, 182 से पहले आएगा 181। इसी प्रकार से इनकी बाद वाली संख्याएं आपको लिखनी है, वो तो बहुत ही आसान है। हमें आगे बढ़ते जाना है। 453 के बाद में आएगा 454। इसी प्रकार से 307 के बाद में क्या आता है 308। ऐसे ही इन तीनों सवालों को आपको आगे करना है। 218 के बाद में 219, 332 के बाद में आएगा 333, ऐसे ही 156 के बाद में आ जाएगा 157। तो अगर आपको 100 से लेके 1000 तक की गिनती याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर पाओगे। आगे हम देखते हैं, इसमें आपको इकाई दहाई का मान लिखना है और इकाई दहाई कौन सी है वो लिखनी है। तो सबसे पहले जैसे इसमें पहला सवाल 5वें के अंदर पहला सवाल ऐसे दिया हुआ है 382 दिया हुआ है, पूरी संख्या आपको लिखी हुई 382। 300 के अंदर यहाँ पे 300 लिखा, फिर प्लस, फिर यहाँ खाली जगह, फिर प्लस 2, यानी कि हमें इसको इकाई दहाई सैकड़ा इन सबको अलग अलग लिखना है, साथ में इनका मान भी बताना है, इनका जो स्थानीय मान है वो बताना है। जैसे 2 का 3 का स्थानीय मान बता दिया गया है। अब आपको इस 8 का मान लिखना है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 है हमारे पास में दहाई। दहाई का मतलब होता है कि इसमें आपको 10 से इस 8 को गुणा करना है, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद में 2 संख्या आई है तो यहाँ पे 2 0 लग गए। ऐसे ही हम 8 को लिखेंगे, 8 के बाद में 1 संख्या आ रही है तो इसका 1 0 लगा दिया, और यहाँ पर 2 इकाई है, इकाई का मतलब 1 अंक। और इसका एक आसान तरीका भी है, जैसे इकाई में हमेशा 1 अंक रहता है, दहाई में 2 अंक आते हैं और सैकड़े में 3 अंक आते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे ये सैकड़ा है तो इसमें 1 2 3 अंक आ रहे हैं, और ऐसे ही ये दहाई है हमारे पास में तो इसमें 8 का मान बताना है। तो 8 के साथ में दहाई है क्योंकि ये, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया है तो ये 2 संख्याएं बन गई है। इस प्रकार से भी हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे ही स्थानीय मान बताना है इनका 226। 226 में से 2 है सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस, अब इकाई कौन सी है वो आप हमें बतानी है। तो यहाँ पे इकाई 6 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 इकाई, क्योंकि हमने दहाई और सैकड़े का मान हमारे पास में पहले से ही लिखा हुआ है। ऐसे ही 7वें सवाल में है 372। इसमें आपको सैकड़ा, दहाई और इकाई ये संख्याएं कौन कौन सी है वो हमें लिखनी है। तो अगर हमें इकाई, दहाई, सैकड़े का नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम इसको बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। हमें यहाँ से शुरू करना है इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे हमारे 3, दहाई पे हमारे है 7, ऐसे ही इकाई पे है 2 लिख दिया। इसी
जो 8वां सवाल है वो आपको करना है। इसमें हमें जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है इनको हमने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे 90 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि पहले अगर हमें इसको टुकड़ों में बांटना है, इसको अलग अलग करना है, तो हम पहले लिखेंगे इसको 400 प्लस 90 प्लस 8। इकाई, दहाई, सैकड़े का मान हमें लिखना है, तो हमने ये लिख दिया है। तो यहाँ 90 दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, सिर्फ ये 400 नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 400। 400 हो गया आपके इतना। उसके बाद में आगे इसमें बराबर का निशान करके एक बड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है। ये किस लिए छोड़ा हुआ है कि हमें इन अंकों को शब्दों में लिखना है। तो ये 400, इनको जब एक साथ बोलेंगे तो बोला जाएगा 498। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 498। इसी प्रकार इसके 3 सवाल और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, या जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी आप उसमें से देख लेना। तो वो भी सवाल आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में हल करने हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।